बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विदिक। आई एम प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। आज हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है और इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में लर्न करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड नीट में आए हुए PYQs को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। जैसे कि आप देख सकते हो इस सेल में कि जो आउटर मोस्ट लेयर जो सेल का है ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। आज हम इसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में लर्न करेंगे। और अगर ये प्लांट सेल होता तो इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होता वो क्या होता आपका, सेल वॉल, जिसके बारे में हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न किया हुआ है। हम NCERT में दिए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है एंड बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको। ये एक तरह से प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल वाल की बात करें तो सेल वाल सिर्फ ज़्यादातर प्लांट सेल में, प्रोकैरियोट्स में और आपके फंगी में प्रेजेंट होते थे, बट सेल मेम्ब्रेन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। The detailed structure of plasma membrane or cell membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s। यानी कि 1950s के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बना था उसके बाद जो है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो डन हुआ था। केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन वाज डन इन अ ह्यूमन रेड ब्लड सेल। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल यानी RBC, ह्यूमन RBC पे केमिकल स्टडी हुई थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हुई थी। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यानी कि मेजर कंपोजिशन की बात करें सेल मेम्ब्रेन में तो वो लिपिड पाया जाता है एंड प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड में जो बात करें तो लिपिड में जो पाया जाएगा वो क्या होगा आपका, फॉस्फोलिपिड ज़्यादातर। और ये फॉस्फोलिपिड जो है वो अरेंज इन अ बाय लेयर, यानी कि बाय लेयर प्रेजेंट होता है। द लिपिड आर अरेंज विद इन अ मेम्ब्रेन विद अ पोलर हेड। और इसका हेड कैसा होगा, पोलर टुवर्ड आउटर साइड, वो अभी हम देखेंगे। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड इनर पार्ट्स, यानी कि जो टेल क्या है वो हाइड्रोफोबिक है और हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। हेड जो है वो आउटर साइड होता है, टेल जो है इनर साइड है। इसकी बात करें तो क्या है, ये लिपिड की बात हो रही थी। लिपिड में क्या हो रहा था, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड जो है वो प्रेजेंट होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में। वो क्या है, उसके पास एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो जैसे कि हम बात करें ये हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ये इसका बाय लेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक लेयर ये हो गया एंड सेकेंड लेयर इसका ये हो गया। इसी फॉस्फोलिपिड को अगर हम सिंगल फॉस्फोलिपिड को अगर हम देखें तो उसका नेचर कैसा होता है, तो ये फॉस्फोलिपिड का क्या हो गया, ये आपका हेड हो गया और ये क्या है, टेल है। और हेड टेल की बात करें तो हेड का जो नेचर था वो क्या था, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि ये कैसा है, वाटर लविंग है। और वाटर लविंग है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलर। और यहीं पे अगर हम टेल की बात करें तो टेल आपका कैसा है, वो हाइड्रोफोबिक है, यानी हाइड्रोफोबिया फोबिक। इसको वाटर से क्या है, ये वाटर से दूर भागता है, यानी कि वाटर हेटर, या फिर आप इसको नॉन पोलर बोल दो। और यहाँ पे लिपिड की बात करें तो लिपिड में हमने पढ़ा हुआ है कि लिपिड का जो नेचर क्या है, लिपिड क्या है आपका, फैट ही तो है। और यहाँ पे लिपिड कैसा है, फॉस्फेट के साथ लिपिड अगर जुड़ा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। यानी कि लिपिड जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड। और ये लिपिड आपका फॉस्फोलिपिड कैसा होगा, यानी इस टर्म को अगर हम अलग करके देखें तो इस लिपिड के पास क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट। और लिपिड की बात करें तो लिपिड में हमने क्या पढ़ा था कि लिपिड एक तरह से फैट होता है जिसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल अटैच होता है, ग्लिसरॉल। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में, जो लिपिड पाया जाएगा तो वो क्या होगा, मेजर लिपिड फॉस्फोग्लिसराइड। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि जो लिपिड में फॉस्फोग्लिसराइड भी प्रेजेंट होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस। In addition to phospholipid, protein membrane also contain phospholipid. In addition to phospholipid and protein, membrane also contain carbohydrate। यानी कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड के साथ साथ, और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो मेजर तरीके से अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स
has approximately 52% protein and 40% lipid, and this is the ratio of protein and lipid varies considerably in a different type of cell. सिंपल शब्दों में बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में जो कंपोजिशन होगा फॉस्फेट और लिपिड का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम मेम्ब्रेन लिपिड की बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन लिपिड में कोई सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात कर रहे थे तो इसमें हमें 3 कंपोजिशन मिला। क्या क्या? लिपिड, सेकेंड क्या है आपका, प्रोटीन है, एंड थर्ड आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और ये सेल मेम्ब्रेन किसके सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, आरबीसी के, यानी ह्यूमन रेड ब्लड सेल। और इस ह्यूमन रेड ब्लड सेल में जो लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन आपका 52% प्रेजेंट होता है एंड लिपिड आपका 40% प्रेजेंट होता है। और ये जो कंपोजिशन है वो डिफर करता है सेल टू सेल, डिफर इन सेल टू सेल। किसी अदर सेल की बात करें तो वहाँ पे लिपिड जो है आपका 60% प्रेजेंट हो सकता है और प्रोटीन जो है आपका 40% प्रेजेंट हो सकता है। बट आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ह्यूमन आरबीसी, और उसमें हम देखें तो लिपिड का कंसंट्रेशन आपका लिपिड का आपका 40% है, 40% आपका लिपिड प्रेजेंट है और 52% आपका क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और इस लिपिड और प्रोटीन के अलावा जो सेल मेम्ब्रेन में कंपोजिशन पाया जाता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट है। अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड जो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड और स्ट्रियोल। स्ट्रियोल में अगर ये स्ट्रियोल की बात करें तो ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का पाया जा सकता है। यानी कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल आपका एनिमल्स में पाया जाता है। यहीं पे हम फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटोस्ट्रियोल की बात करें तो फाइटोस्ट्रियोल जो है आपका प्लांट में पाया जाएगा। और अर्गोस्ट्रियोल की बात करें तो ये आपका फंजाई में, अर्गोस्ट्रियोल फंजाई में प्रेजेंट होता है, फाइटोस्ट्रियोल जो है वो आपका प्लांट में, और कोलेस्ट्रॉल जो है एनिमल में प्रेजेंट होता है। और ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो उसमें अच्छे तरीके से देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब बात हुई फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो होता है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दी गई है वो 1972 में। इससे पहले बहुत सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंट मॉडल दिया गया जो कि वेल एक्सेप्टेड नहीं था। और जो लेटर अभी हम बात करें लेटेस्ट मॉडल की तो वो आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विदिन अ ओवरऑल बाइलेयर। यहाँ पे कॉसी का मतलब क्या है, ये पूरा फ्लूइड नहीं है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी जो है इसकी कम भी है। फ्लूइड मीन्स आपका क्या, जो लिक्विड यानी सेमी सॉलिड नेचर जो आपका होता है, जो कि मूवेबल टाइप का होता है, वो आपको क्या, उसको क्या बोलते हो, फ्लूइड। और ये क्या है, पूरा फ्लूइड नहीं है, यानी कि पूरा फ्लूइड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं। सेमी फ्लूइड ऑफ लिपिड का जो सेमी फ्लूइड नेचर होता है वो क्या कर रहा है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विदिन द ओवरऑल बाइलेयर। यानी बाइलेयर की बात करें, अगर अभी हमने देखा कंपोजिशन क्या क्या होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लिपिड प्रेजेंट होता है, यानी लिपिड में भी क्या आपका फॉस्फोलिपिड, और इस फॉस्फोलिपिड के साथ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। और इस प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन और लिपिड दोनों करते हैं। और लेटरल मूवमेंट होता क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका लिपिड प्रेजेंट है और इस लिपिड के बीच में आपका क्या होगा, कहीं प्रोटीन पाया जाएगा। और लेटरल मूवमेंट क्या है कि मान के चलो ये लिपिड है और ये वाला लिपिड अगर इधर भी मूव कर रहा है, इधर साइड मूव कर रहा है, और ये अगर इधर मूव करेगा तो इस प्रोटीन को भी इधर मूव करवाएगा। या फिर इधर वाला लिपिड अगर राइट साइड मूव करेगा तो ये प्रोटीन भी राइट साइड मूव हुआ, ये आपका राइट साइड मूव हुआ। और ये लिपिड अगर लेफ्ट साइड मूव करेगा तो प्रोटीन भी आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा। यानी कि लेफ्ट राइट मूवमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल मूवमेंट। यानी लेफ्ट राइट मूवमेंट अगर शो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल मूवमेंट। मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन दो तरीके से हो सकता है। एक लेटरल हो सकता है, लेटरल, एंड सेकेंड वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट जो है वो आपका प्रोटीन और लिपिड दोनों शो करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो आपका ओनली लिपिड शो करता है। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, मान के चलो ये आपका लिपिड है और ये लिपिड यहाँ पे उठ के आ गया और ये वाला लिपिड
यहाँ चला गया, यानी कि ये फ्लिप इन हो गया और ये फ्लिप आउट हो गया। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर एज फ्लूइडिटी, यानी इसी मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइडिटी। ये आपका एनसीईआरटी का इमेज है सेल मेम्ब्रेन का, और ये इमेज जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अच्छे से हम बात करें, इस इमेज को अच्छे से देखने की बात करें, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो अभी हम देखते हैं अच्छे से। ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पे आपका ये प्रोटीन जो है वो आपका कैसा है, पेरीफेरल। ये आपका पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। ये आपका क्या हो गया, पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। ये वाला आपका फिर इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। और इसी तरीके से देखो तो ये आपका एक फॉस्फोलिपिड है, ये वाला एक फॉस्फोलिपिड लेयर है और ये एक लेयर है, यानी ये दोनों लेयर मिलके क्या बना रहा है, लिपिड बाय लेयर। साथ में ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर मान के चलो ये लिपिड प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइको। एंड प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और यही कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ प्रेजेंट है तो ये आपका लिपिड है, और इसी लिपिड के साथ ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको। और ये प्रेजेंट किसके साथ है, लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। यानी कि अगर हम शॉर्ट्स नोट्स की बात करें यहाँ पे, तो मेजर तरीके से जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होते हैं प्लस प्रोटीन, या प्लस लिपिड। अगर ये प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड। अब बात है प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो या तो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हो सकता है। तो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल, और ये या तो एक्सटर्नल हो सकता है। और ये इंटीग्रल और एक्सटर्नल क्या होता है उसको अच्छे से अभी देखेंगे हम। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाए तो वो हम कैसे बना सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया सब। अब इसी में क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन पार्ट। ये आपका क्या हो गया, प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस तरीके से हो सकता है, या तो हम देख सकते हैं कि ये पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, या फिर ये हाफ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, या मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हो सकता है। ये बाहर या तो एक्टोप्लाज्मिक लिपलेट में पाया जाएगा या साइटोसोलिक में पाया जाएगा। और ये एक्टोप्लाज्मिक या साइटोसोलिक क्या होता है, उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सेल का स्ट्रक्चर देखें, कोई भी सेल का। जैसे कि ये आपका सेल है, और ये सेल के अंदर का पार्ट क्या है, ये साइटोसोलिक पार्ट है। और ये सेल के बाहर का पार्ट जो होगा वो क्या होगा, नॉन साइटोसोलिक पार्ट, साइटोसोलिक पार्ट। यानी इसको हम बोल सकते हैं एक्टोप्लाज्मिक, और अंदर वाले को बोल सकते हैं हम साइटोसोलिक। तो हम ये ऊपर वाला को मान लेते हैं, आउटर जो है वो आपका एक्टोप्लाज्मिक है, और इनसाइड आपका जो है वो साइटोसोलिक है। तो ये प्रोटीन जो हो सकता है या तो मेम्ब्रेन में बरीड हो सकता है। जैसे कि हम इस प्रोटीन की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, मेम्ब्रेन में बरीड प्रोटीन। इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। या फिर ये किनारे पे हो सकता है, जैसे कि किनारे पे है तो उसको हम बोल सकते हैं पेरीफेरल। और ये पेरीफेरल या तो साइटोसोलिक साइड में हो सकता है या फिर एक्टोप्लाज्मिक साइड में हो सकता है। पेरीफेरल यानी पेरीफेरल है तो इसको हम एक्सट्रेंसिक भी बोल सकते हैं, एक्सट्रेंसिक। और ये इंटीग्रल है तो इंटीग्रल को हम इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। और कोई भी प्रोटीन जो है वो पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और कोई जो है सेमी हाफ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो जो हाफ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो वो भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है, इंटीग्रल प्रोटीन।
ये हो गया प्रोटीन और लिपिड। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ, ये आपका लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर के साथ अटैच हो सकता है, या फिर ये प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपका शुगर यूनिट या तो प्रोटीन के साथ या तो लिपिड के साथ। बट इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे नोट रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा नॉन साइटोसोलिक यानी एक्सोप्लाज्मिक पार्ट में ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट कभी भी साइटोसोलिक पार्ट में नहीं पाया जाता है। ये अगर आपको मान के चलो कि एग्जाम में इमेज आ जाए और इमेज में पहचानने के लिए आ जाए कि क्या कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे है, इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा आपका एक्सोप्लाज्मिक लिपलेट पे ही पाया जाएगा। अब बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका जहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड के बीच में जो ये जो है वो आपको गड्ढा पाया जाएगा वॉइड, उस वॉइड को फिल करने के लिए, या प्रोटीन के बीच में इस वॉइड को फिल करने के लिए जो आपका प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या आपका कोलेस्ट्रॉल है। ये आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एनिमल में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, प्लांट में फाइटोस्ट्रॉल हो सकता है, और फंजाई में अर्गोस्ट्रॉल हो सकता है। ये सब आपको याद रखना है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लिया, और अब हम फंक्शन देखें अगर सेल मेम्ब्रेन की, तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या हो सकता है। द फ्लूइड नेचर ऑफ अ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक अ सेल ग्रोथ इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन सिक्रेशन एंड इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। अगर हम फंक्शन को समराइज करके लिखे तो फंक्शन में ये फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेल ग्रोथ करवा सकता है। क्या कर सकता है, सेल ग्रोथ। यानी कि अगर कोई सेल ग्रोथ हो रहा है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ग्रो करेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रो करेगा तो फिर सेल का जो अंदर का स्पेस है वो बढ़ेगा और सेल का ग्रोथ करवाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। और ये इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होता है, मान के चलो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इस दोनों के बीच में जो कुछ कम्युनिकेशन तो जरूर होना है। तो इस जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्यूज़ करके या तो ये यहाँ का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो इसमें जाएगा और इधर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है इसमें आएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन ये हो गया। तीसरा क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे, सिक्रीशन। बहुत सारे एंजाइम को सिक्रीट करेगा यहाँ पे ये। फोर्थ क्या हो गया, इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। और ये इंडोसाइटोसिस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में अभी। बाकी और भी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कि मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। यानी कि एक्सोप्लाज्मिक साइड ये है और ये क्या है, साइटोसोलिक साइड। और एक्सोप्लाज्मिक से अगर हम मान के चलो साइटोसोलिक आना है तो उसको भी ये ट्रांसपोर्ट का काम करवाएगा, इधर से बाहर से अंदर आने में, और अंदर से अगर किसी चीज़ को बाहर जाना है तो ये इसमें भी हेल्प करवाएगा। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, यानी कि मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमेएबल है, यानी कि सभी मॉलिक्यूल को ये नहीं आने देता है, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही पास करने देता है मेम्ब्रेन से। मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें कि कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसका एग्जांपल क्या हो गया, न्यूट्रल सॉलिड्स। न्यूट्रल सॉलिड्स यानी कि गैस जो हो सकते हैं आपके, वो आपके पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन से बाय सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जहाँ पे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन क्या हो गया आपका, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना, हुआ आपका क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। वहीं पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर वाटर हो रहा है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस। और यहाँ पे अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसा कि हमने लिपिड का भी नेचर देखा था, वो क्या होता है, उसका हेड जो है वो पोलर होता है और उसका टेल जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। मान के चलो कि कोई पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस करना है, तो पोलर मॉलिक्यूल हेड तक तो आ गया, चलो अपना अपने जैसा है यहाँ तक तो आ गया, बट यहाँ पे जो है नॉन पोलर इन्वायरमेंट जो उसको मिल रहा है, टेल जो लिपिड का है, उसके थ्रू वो क्रॉस नहीं कर पाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए क्या होगा, जो प्रोटीन जो होता है वो कैरियर का काम करता है। कैरियर प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन हमारा था, वो क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा ऑफ अ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। और वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के
अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाएंगे उस पोलर मॉलिक्यूल्स को। फ्यू आयन और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, एटीपी रिक्वायरमेंट होगी। तो सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट, यानी एनर्जी डिपेंडेंट, यानी कि वहाँ पे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी के फॉर्म में। इट्स कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ पे एटीपी लग रहा है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ पे विदाउट एटीपी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल आपका यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है, जो कि एक तरह से क्या कर रहा है, ये आपका सोडियम को इन करवा रहा है, पोटेशियम को आउट करवाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है 3 सोडियम को इन करवाता है और 2 पोटेशियम को जो है ये आउट करवाता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, जहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था आपका, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड, और एनर्जी क्या है आपका, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है, या तो डिफ्यूजन हो सकता है, या ऑस्मोसिस हो सकता है, या फिर आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये आपका डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है, या फिर आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इन तीनों में फ़र्क क्या है कि एटीपी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है। और इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादातर गैस मॉलिक्यूल का होगा, और ऑस्मोसिस की बात करें तो वाटर। और यहाँ पे अगर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसे आपको पता है जो आपका लिपिड का जो टेल है वो नॉन पोलर है, तो उस जगह पे आपका पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाएगा, और पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन के थ्रू अगर ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और ये सब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें क्या होगा आपका, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मान के चलो कि एक साइड मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा है, ये एक साइड हो गया, और दूसरे साइड जो मॉलिक्यूल है बहुत कम है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है वो कम की तरफ हो रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये अपोजिट अगर हो जाएगा, यानी कि कम लो से जो अगर हायर जाएगा, ये लो से हायर जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, यानी कि कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है फिर भी वहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो अगेंस्ट हो गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एनर्जी जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी लग रहा है तो वो सब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे पंप्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, Na+ सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई होप कि यहाँ तक आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर हम रिवीजन के तौर पे देखें तो रिवीजन करने की कोशिश करें जो हमने अभी तक पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो दिया गया है, लेटेस्ट मॉडल है, और ये आपका दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, निकोलसन इन 1972। ये आप ईयर भी याद रख सकते हो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन जो है वो हमारा कंपोजिशन, मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करें तो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। ये कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होगा सारे सेल में, ऑलमोस्ट ऑल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सारे कंपोनेंट पाए जाएंगे, बट इनका कंपोजिशन जो है वो डिफर करता है। तो अगर हम बात करें लिपिड का नेचर क्या था, ये पोलर, इसका हेड जो था वो आपका पोलर था, हेड पोलर था, एंड POLAR पोलर, एंड जो इसका टेल था नॉन पोलर था। और हेड की बात करें तो हेड पोलर, टेल नॉन पोलर, और नॉन पोलर के साथ साथ टेल जो है, लिपिड का टेल जो है, ये लिपिड आपका है, इसका टेल जो है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को कैसे देखा गया मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पता चला कि कौन सा जो है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा है और किस प्रोटीन को डिफ़िकल्टी हो रही है निकालने में मेम्ब्रेन से। तो ईजी बेसिस पे जो एक्सट्रैक्ट हो रहा था और डिफ़िकल्ट बेसिस पे एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसके, प्रोटीन की। या तो वो इजीली हो सकता है या तो उसको डिफ़िकल्ट हो सकते हैं निकालने में। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है पेरीफेरी पे पाया जा रहा था, पेरीफेरल, उसको हम इजीली निकाल रहे थे, पेरीफेरल। और इस पेरीफेरल प्रोटीन को हम क्या बोल रहे थे, एक्सट्रेंसिक। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल। और ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको निकालना बहुत ही मुश्किल था वो आपका था इंटीग्रल। और इसको हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक। या फिर ये जो इंटीग्रल पूरे मेम्ब्रेन को जो क्रॉस कर रहा था उसको हम बोल सकते हैं टनल प्रोटीन। टनल का काम कर रहा था डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्ट में। आपको समझ में आ गया प्रोटीन जो हमारा पेरीफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो प्रेजेंट था, या तो ये प्रोटीन के साथ मिला हुआ था या फिर ये लिपिड के साथ मिला हुआ है। अगर ये प्रोटीन के साथ मिला हुआ था तो उसको हम बोल रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड के साथ मिला हुआ है तो इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलिपिड। यही तो हमारा सेल मेम्ब्रेन का ओवरऑल कंपोजिशन है। अब हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि नीट में आए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमने तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं देखा था, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन मेकअप ऑफ 60% एंड 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे तो हमने आरबीसी का सेल देखा था जहाँ पे प्रोटीन का जो कंपोजिशन था वो 52% था। लिपिड आर अरेंज इन अ बायलेयर विथ अ पोलर हेड टुवार्ड द इनर पार्ट। यहाँ पे क्या है कि लिपिड जो है वो अरेंज है बायलेयर में विथ पोलर हेड टुवार्ड इनर पार्ट, यानी कि ये लिपिड है आपका और ये लिपिड जो है आपका बायलेयर में अरेंज है। और ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि हेड जो है वो इनर पार्ट है, नहीं ऐसा तो नहीं है। हेड क्या है आपका, आउटर पार्ट, और टेल आपका क्या है, इनर पार्ट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट, और ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, और ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन हम देखें तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट। और इससे आपका आंसर क्या आ गया, डी। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉस्फोलिपिड इंबेडेड इन अ प्रोटीन बायलेयर। ये गलत हो गया। बायलेयर जो है वो किसका प्रेजेंट होता है, लिपिड का। और लिपिड क्या है आपका, फॉस्फोलिपिड। मेजर तरीके से जो लिपिड है वो आपका फॉस्फोलिपिड। और इसमें जो इम्बेडेड जो होता है वो क्या है आपका, इम्बेडेड जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं लिखना भूल गई, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटीन आर आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे जो मतलब इसका है कि प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग के तरीके से दिखता है, और जो फॉस्फोलिपिड जो है वो आपका सी के जैसा है। फॉस्फोलिपिड का सी है और उसमें प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग की तरह आपका फ्लोट कर रहा है, यानी तैर रहा है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो। सेकेंड, इस क्वेश्चन का सेकेंड अगर हम ऑप्शन देखें तो प्रोटीन इम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये हमको सही लग रहा है। प्रोटीन जो है वो इम्बेड होकर रखता है कहाँ पे, फॉस्फोलिपिड बायलेयर में। तो ये आप इसको सही कर लो। एंड तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो प्रोटीन आर इम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये गलत है। प्रोटीन इम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बायलेयर, हमने कहीं नहीं कार्बोहाइड्रेट बायलेयर के बारे में पढ़ा था, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा क्या आ रहा है, बी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें से कौन ऐसा चीज़ है जो सेल मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है, ये आपको खुद से करना है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये भी आपको खुद से करना है।
अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी आपको खुद से करना है और तीनों क्वेश्चन करके आपको कमेंट में आंसर करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इससे और भी ऑर्गेनली के बारे में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।